बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़मीर। ज़मीर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़मीर, जी, वेलकम। पाकिस्तान सियासत पर बात कर ली जाए तो कल पीडीएम का इजलास हुआ। वो इजलास भी आप कह सकते हैं कि पीडीएम की फातिहा खानी कर लेगी। पीपल्स पार्टी और एएनपी को शामिल करने पर इतफाक राय नहीं हो सका। आज वजीर आजम इमरान खान ने भी अपना जो आपका वजीर आजम प्रोग्राम है उसमें बात करते हुए कहा कि अगर अपोजिशन चाहती तो मेरी हुकूमत 2 साल में गिरा देती, लेकिन इनको अपनी चोरी की पड़ी थी, इनको एनआरओ की पड़ी थी। आप क्या समझते हैं? देखें, कल की जो पीडीएम का सरबराही इजलास जो है, उसमें आपने एक चीज़ इंटरेस्टिंग देखी होगी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी पीडीएम की, तो सवाल जब किया गया एक रिपोर्टर की जानिब से और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वापसी के हवाले से क्या फैसला हुआ है? तो शहबाज शरीफ देख रहे थे मौलाना फजल रहमान की जानिब, मरियम नवाज देख रही थी मौलाना फजल रहमान की जानिब, और मौलाना फजल रहमान ने यह जवाब दिया कि हम इस पर तो हमारी बात ही नहीं हुई और ना ही कोई फैसला हुआ है। तो जैसे उन्होंने कहा कि हमारी तो इस पर ना तो कोई बात हुई है, ना तो कोई फैसला हुआ है और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वापसी होगी। अगर वो माफी नहीं मांगते, तो अगर वो माफी मांग लेते हैं तो फिर ठीक है, वेलकम, वो आ जाएं। तो इस पर पीछे खड़े हुए एहसन इकबाल ने कहा कि शाबाश मौलाना साहब, शाबाश। आप अंदाजा करें कि वो पीडीएम जिसका 20 सितंबर 2020 को सफर शुरू होता है और पीडीएम वर्सेस हुकूमत हमें नजर आती है, पीडीएम वर्सेस पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट नजर आती है, पाकिस्तान के रियासती इदारे नजर आती हैं। और आपको वो याद होगा मौलाना फजल रहमान की वो तकरीरें, नवाज शरीफ के वो खिताबात, मरियम नवाज की वो घन गरज। लेकिन मसला ये है कि जिसने माइनस वन करना था, जिसने माइनस टू करना था, अब मुसीबत ये पड़ गई है कि पीडीएम वर्सेस पीडीएम मैच पड़ गया और अपोजिशन वर्सेस अपोजिशन मैच पड़ गया है। मरियम नवाज चाहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वापसी उनकी नहीं होनी चाहिए और शाहिद खान अब्बासी चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वापस नहीं आना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो आसिफ अली जरदारी के बेटे बिलावल जरदारी ने एक शटअप कॉल दी थी शाहिद खान अब्बासी को और उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा था जब उन्होंने शोकाज नोटिस को फाड़कर फेंक दिया। तो उसके बाद अब ये सारी सूरत हाल ये है कि अब वो पर्सनल हो चुके हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हम कबूल नहीं करेंगे। अगर आप पीडीएम में देखें और मुस्लिम लीग नून के लोगों की तादाद को अगर आप चेक करें, जो पीडीएम के रहनुमा हैं, जो पीडीएम की जो मीटिंग्स में लोग आते हैं, तो जो मरियम नवाज का ग्रुप है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है निस्बतन शहबाज शरीफ के। अब मरियम नवाज नहीं चाहती, मौलाना फजल रहमान भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। उसकी वजह यह है कि मौलाना फजल रहमान को इस बात का दुख है कि आसिफ अली जरदारी ने जितना कुछ हासिल करना था उसने वो हासिल कर लिया। मुझे पहले इस्तेमाल किया नवाज शरीफ ने, अब मुझे इस्तेमाल किया आसिफ अली जरदारी ने। तो अब मसला ये है कि इन पर फातिहा तो पढ़ी जा चुकी थी जब लाहौर का जलसा हुआ, जो मरियम नवाज की जेर सदारत जलसा हुआ। जब वो जलसा नाकाम हुआ तो उस वक्त पीडीएम दफन हो चुकी थी, लेकिन हम्म। कुछ लोगों को सब्र नहीं आ रहा कि वो चाहते हैं कि नहीं, पीडीएम दोबारा जिंदा हो जाए, पीडीएम में दोबारा जान डाली जाए। तो कोशिश तो की जा रही है, लेकिन अब मैच जो है वो पीडीएम वर्सेस पीडीएम होगा, अपोजिशन वर्सेस अपोजिशन होगी। हुकूमत और पीडीएम का मैच नहीं पड़ेगा। आज बिलावल जरदारी चार चार सदक हैं, तो वहां पर उन्होंने एएनपी के साथ जो एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, वो भी गालबन हो चुकी होगी क्योंकि मैं थोड़ा सा मसरूफ था, मैंने वो चेक नहीं की। लेकिन बिलावल जरदारी की जानिब से और रात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक रहनुमा एक टीवी चैनल पर कह रही थी कि हमें सब पता है कि मरियम नवाज और मरियम नवाज के ग्रुप को किस बात की तकलीफ है, किस बात की परेशानी है, क्यों वो बिलावल जरदारी से खौफजदा है। तो ना तो शफकत अली कुरैशी साहब ऐलान हुआ इस्तीफों का, ना तो ऐलान हुआ अदम एतमाद की तहरीक का, ना तो ऐलान हुआ कि हम कोई लॉन्ग मार्च करेंगे। सिलसिला जहां से खत्म हुआ था, सिलसिला तो वहीं से शुरू किया है ना कि हम जलसा जलसा खेलेंगे, फौज को गालियां निकालेंगे, इमरान खान को गालियां निकालेंगे, पाकिस्तान की आईएसआई को बदनाम करेंगे। और आपको ये भी इल्म है कि इस पीडीएम को चलाने के लिए फंड भी तो जरूरत है ना, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। और दूसरी जाने मरियम नवाज, नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर की अपीलें भी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग चुकी हैं, उन पर भी समातें हो रही हैं। तो अब इदारों को प्रेशराइज किया जाएगा, बजाय इस चीज के कि हुकूमत पर कोई दबाव डाला जाए, हुकूमत को कोई टफ टाइम दिया जाए। बजट आ रहा है, तो कल तो मौलाना फजल रहमान ने खुद कह दिया है कि हमारी जो पीडीएम है, ये पार्लियामेंट के अंदर शहबाज शरीफ साहब की सियासत चलेगी, पीडीएम के बाहर जो है वो हमारी सियासत चलेगी। तो दफन तो ये अपने हाथों से ये कर चुकी हैं। लेकिन जो दिलचस्प सूरत हाल ये है कि जिन लोगों ने माइनस वन करना था, वो अब एक दूसरे को माइनस करेंगे।
अब देखते हैं कि इसमें कामयाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होती है या फिर मुस्लिम लीग नून होती है। मौलाना साहब वही पुरानी तनख्वाह पे फिलहाल काम करेंगे। अच्छा जमीर, शहबाज शरीफ कोई नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, कहते हैं मैं अपने भाई के पांव पकड़ूंगा, उनको मनाऊंगा। किस चीज के लिए पांव पकड़ना चाहते हैं और किस चीज के लिए वो मनाना चाहते हैं? देखें, शहबाज शरीफ की जो सियासी हिकमत अमली है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। बेशक हमें इख्तलाफात हों, आपको मुस्लिम लीग नून अच्छी ना लगे, शहबाज शरीफ से आपके इख्तलाफात हों, लेकिन ये तो हकीकत है कि शहबाज शरीफ जो है वो मुफाहमत पसंद है। वो चाहते हैं कि तमाम इदारों को साथ लेकर चला जाए। जो इदारों के साथ जो महाज रही है, जो लड़ी है, ये हमें नुकसान देगी, हमें फ़ायदेमंद हमारे लिए साबित नहीं होगी। आप मुझे ये बताएं शफ़कत अली कुरैशी साहब, आप एक लम्हे एक जलसे में नारे लगाते हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की हुकूमत को चलने नहीं देती, मुंतखब हुकूमतें गिरा देती हैं, ये इलेक्शन चोरी करती हैं, ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक नासूर हैं। तो मुझे ये बताएं, क्या ये बयानिया जो है आप लेकर फील्ड में जा सकते हैं? इस बयानिए के बलबूते आप इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं, आप लोगों से वोट ले सकते हैं। और दूसरी जानिब आपको जब ये भी पता हो कि हमने करप्शन किया है, ठीक ठाक ठाक हमने करप्शन किया है, वो कहते हैं ना एक टिका कर करप्शन हमने किया है, तो आपको ये भी पता है कि हमारी फाइलें जो है वो सबके पास हैं, खुली हुई है। और आपको ये भी पता है कि हम अपनी एहतसाब के डर से अपनी जान बचाकर हम लंदन में बैठे हुए हैं। तो शहबाज शरीफ को तो पता है कि भाई नवाज शरीफ का पाकिस्तान में सिवाय मरियम नवाज के और कुछ बचे नहीं है। कौन बचा है मरियम नवाज के सिवा नवाज शरीफ का? उसके बेटे लंदन में मौजूद हैं, वो खुद लंदन में मौजूद है, उसके पोते पोतियां सब लंदन में मौजूद हैं, और सिर्फ मरियम नवाज साहब जो हैं वो पाकिस्तान में है। और मरियम नवाज को ये एक औरत होने का एजाज है, और आप जब भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है, जब भी नैब उनको बुलाता है, तो वो एक औरत कार्ड खेलना शुरू कर देती हैं और इदारों को प्रेशराइज करती हैं। तो शहबाज शरीफ और उसका जो खानदान है, हमजा शहबाज हैं, उनके शिकवे शिकायत दुरुस्त हैं। वो कहते हैं कि कुर्बानियां हम दें, जेलें हम काटें, जला वतनी हम काटें, और जब बात है वजीर आजम बनने की, आप शायद खकान अब्बासी को वजीर आजम बना दें, आप मरियम नवाज को कहें कि मरियम नवाज लीड करेगी। तो बात ये चीज है कि मुफाहमत का जो रास्ता है वो इख्तियार करना मुस्लिम लीग नून चाहती है। मुस्लिम लीग नून के अंदर के कई लोग चाहते हैं। आपने देखा होगा राना तनवीर साहब ने क्या बयान दिया, जो मुस्लिम लीग नून के पुराने साथी हैं, उन्होंने भी यही बात की कि भाई नवाज शरीफ को अब इंटरफेरेंस करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि किसने पार्टी को आगे लेकर चलना है। लेकिन मसला ये आ रहा है कि नवाज शरीफ इस बात पर बजिद हैं कि उनकी बेटी लीड करे, और जो मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ इस पार्टी को लीड करें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भाई हमने जेलें काट के देख ली, हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ कैंपेन चला के देख लिया, हमने हमारे कुछ नहीं हो सका। और आपको ये भी याद होगा, शाहिद खान अब्बासी जितने बड़े इनकलाबी बनते हैं, जब वो जाने लगे, अमेरिका जाने लगे अपनी बहन की इयादत के लिए, तो उन्होंने फौज को कहा कि मेरा नाम इस सेल से निकल आप इस सेल से नाम निकाल कर दें, बजाय इस चीज के वो गवर्नमेंट को कहते। तो इनको पता है कि भाई हम उनके साथ जंग नहीं लड़ सकते, लेकिन शहबाज शरीफ जो चाहती हैं वैसा हो नहीं सकता। शहबाज शरीफ की ख्वाहिश जरूर हो सकती है, शहबाज शरीफ की एक वो कहते हैं ना कि मंशा जरूर हो सकती है, लेकिन शहबाज शरीफ जो है वो इतने पावरफुल नहीं है जितना उनका भाई पावरफुल है, और भाई वो चाहते हैं कि मरीम नवाज इसको लीड करे। और आपने कल देखा होगा कि पिछले 2-3 रोज से जो खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से शाहजेब खानजादा ने प्रोग्राम किया कि मुस्लिम लीग नून में लड़ाई आज से नहीं है, मुस्लिम लीग नून में लड़ाई उस वक्त से जारी है जब से नवाज शरीफ का पनामा स्कैंडल आया था। और चौधरी निसार ने भी बात की थी कि अगर आपने बात माननी है अपनी बेटी की, अगर आपने बात माननी है अपने दामाद की, अगर आपने बातें माननी है चौधरी निसार और अपना परवेज रशीद की, मुशाहिदुल्लाह खान की, एहसन इकबाल, इन लोगों की, तो फिर तो आप भुगतें जो आप भुगत रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये अजीज पार्टी नहीं है, तो फिर आप पार्टी को भी आप खत्म कर बैठेंगे और आप अपने आप को भी खत्म कर बैठेंगे। तो अब सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ जो चाहते हैं वैसा हो नहीं सकता। और शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि मेरी कम से कम करप्शन भी बच जाए। और आपको ये भी पता होगा शफकत अली कुरैशी साहब के साफ पानी केस में और आमदन से ज्यादा असासाजात केस में शहबाज शरीफ का पूरा खानदान उसमें मुलविस है। कुछ लोग इश्तियारी हैं, कुछ लोग जमानतों पर हैं, और कुछ पर केसेस चल रहे हैं। तो शहबाज शरीफ चाहते हैं कि भाई मैंने तो पाकिस्तान में रहना है। और नवाज शरीफ तो ऐसे बंदे हैं जो अपनी वालदा की तदफीन के लिए पाकिस्तान नहीं है, और उन्होंने अपनी वालदा की मैयत को कार्गो करवा दिया है। तो उनको तो पता है कि हमने पाकिस्तान में रहना, अगर आपने पाकिस्तान में रहना है तो फिर आपको मुफाहमत जो है वो इख्तियार करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया जमीर आपके वक्त का। मुझे शफकत अली को, मोहम्मद जमीर को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो
पाकिस्तान जिंदाबाद।